नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा आधार चुनाव माना जाता है, चाहे चुनाव राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे वो स्थानीय स्तर का हो। इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, जिसमें अधिवक्ता प्रत्याशी लगातार अधिवक्ता मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी उन प्रत्याशियों की आवाज़ बनकर उनके मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सतीश पांडे जी हैं, जो उपाध्यक्ष पद 10 वर्ष से ऊपर का जो पद है उसका चुनाव आप लड़ रहे हैं। तो मैं पांडे जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या है आपकी कार्य योजना, किस तरह से आप अधिवक्ताओं के लिए उपयोगी रहे हैं और भविष्य में किस तरह से आप जो है अधिवक्ताओं के लिए उपयोगी बनेंगे, अधिवक्ताओं की आवाज़ बनेंगे। तो पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का संचालन के माध्यम से आज आपके पटल पर मुझे बोलने का मौका मिला है, यह हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। आपका जो जन्म स्थान है जी, कहाँ के आप रहने वाले हैं, आपके माता पिता कौन हैं और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर जो विधि तक का जो सफ़र रहा है, ज़रा उसके बारे में अपने मतदाताओं को बताइए। मेरा जन्म स्थान गोरखपुर जनपद के पिपराइच ब्लॉक स्थित ग्राम गौरा में हुआ है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती उर्मिला पांडे और मेरे पिताजी का नाम श्री विचित्रमणि पांडे जी है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से ही हुई है। कक्षा 1 से 8वीं तक वहीं प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में, और कक्षा 9 से 12वीं की शिक्षा मेरी कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच जनपद गोरखपुर में हुई है। और ग्रेजुएशन और लॉ की शिक्षा मेरी सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज से हुई, गोरखपुर से हुई। मेरा पंजीकरण 2014 का है। अच्छा, तब से आप लगातार कचहरी में हैं। तो चुनाव में आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, क्या बताएंगे आप मतदाताओं को? जैसे रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिससे मनुष्य अपने जीवन का शुरुआत करता है, उसी तरह हमारे कचहरी की पहली मूलभूत सुविधा है स्वच्छ जल। पूर्वांचल का यह सबसे बड़ा बार है गोरखपुर। यहाँ 12 से 13 हज़ार अधिवक्ता पंजीकृत हैं, लेकिन पानी की जो समस्या है वह आज भी निरंतर बनी हुई है। पहले से सुविधाएं और बेहतर हुई हैं पेयजल के बारे में, लेकिन हमें और अच्छे इसको और ऊंचे स्तर तक ले जाने की ज़रूरत है। मैं यहीं सेशन बिल्डिंग में हम लोग चले जाएं, वहाँ ऊपर से लेके ग्राउंड फ्लोर से लेके और 6-7 फ्लोर तक शौचालय की इतनी खराब व्यवस्था है, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। और जो भी यूरिनल हैं उनका रोज़ नियमित शाम को सफाई हो जाए, सुबह सफाई हो, कम से कम ये 2 मूलभूत सुविधाएं हमारे वहाँ और बढ़ जाएं तो और बेहतर हो जाएगी। हम तीसरी समस्या ये है कि कोर्ट में जो हम लोग एप्लीकेशन दाखिल करते हैं, उस एप्लीकेशन पे हमें आख्या मंगानी पड़ती है, और यहाँ के पैरोकार 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन हो जा रहा है, आख्या नहीं समय से उपलब्ध हो पा रहा है। तो यह एक हमारी समस्या है कि इसको भी कम से कम हमें जल्द से जल्द आख्या आए, जल्द से जल्द हम क्लाइंट को रिलीफ देंगे। जब हम क्लाइंट को रिलीफ देंगे तो वह हम और अच्छा करेंगे और हमारे लोग आएंगे जाएंगे, उससे हमारी और न्याय थोड़ा और सुलभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी अगर स्थानीय परिसर में हम देखें तो सभी सेडों पे बहुत सारी गंदगियाँ फैली हुई हैं, और नए जो अधिवक्ता आ रहे हैं उनके भी बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अगर मीटर चलें तो हमारे बार में ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है। आदरणीय मनोज कुमार पांडे और धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में हमारे बार का कंप्यूटरीकृत हुआ, कंप्यूटर प्रणाली हमारे वहाँ शुरू हुई। हम लोग का अपना एक साइट है, उस साइट पे जाके हम हर चीज़ जान सकते हैं, देख सकते हैं। यह तो हमारे सुधार हैं, लेकिन इसको और ऊपर ले आने के प्रयास है। ऊपर हमारी लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी के ऊपर हमारा जो पढ़ने वाला है वह बहुत अच्छा है। वह आदरणीय भानु पांडे जी के अध्यक्ष के कार्यकाल में वो ऊपर बढ़ रहा है। जहाँ तक बार और बेंच का संबंध है, बार और बेंच में हमेशा टकराहट की स्थिति देखी जाती है। बार और बेंच सुचारू रूप से काम करे, एक दूसरे का सम्मान करे, यही हमारी प्राथमिकता है।
जो न्यायिक अधिकारी, तो उसकी एक निश्चित आयु है, वो निश्चित आयु के बाद जो है वो सेवानिवृत्त हो जाए। लेकिन अधिवक्ताओं के लिए निश्चित आयु नहीं। अधिवक्ता 60 साल से ऊपर का जब होता है वो और परिपक्व और मर्मज्ञ अधिवक्ता माना जाता है। तो आजकल जो स्थिति है कचहरी में कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जैसे 70 साल 80 साल 100 साल के लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जजेज अपनी गाड़ी से पहुंचते हैं, अपने कार्यालय में जाते हैं, तो हमारा जो सम्मानित अधिवक्ता है जो चलने फिरने में असमर्थ है लेकिन बौद्धिक रूप से वो समृद्धशाली है, तो उसको जो है हमें सम्मान देना है। लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति जो है कुछ अलग है कि जो है एक वरिष्ठ अधिवक्ता, अति वरिष्ठ अधिवक्ता वो पैदल जा रहा है अपने, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये क्या इस समस्या पर कभी आपका ध्यान गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, गया हुआ है और बिल्कुल जाता भी है, हमें कष्ट भी होता है देख के। कई ऐसे अधिवक्ता हैं जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, आने जाने में असमर्थ हैं, वह किस तरह आते हैं जाते हैं। उनके लिए व्हीलचेयर का व्यवस्था कोर्ट के माध्यम से, माननीय जिला जज साहब के माध्यम से किया गया है, लेकिन वह सम्मानित नहीं है। उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं देखनी चाहिए और कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए उनके लिए कुछ आने जाने का, उनके सीट तक से सम्मान आने जाने का जरूर होना चाहिए। यह बहुत बड़ा बार है हमारा, मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। और हमारे वहाँ आदरणीय मधुसूदन त्रिपाठी जी हमारे वहाँ के बार काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं और यह हमारे लिए गौरव का विषय है। और नहीं बिल्कुल जो है, तो इस दिशा में आपको अधिवक्ता अगर आपको सदन में भेजता है तो आप इस पीड़ा की तरफ आप बिल्कुल हमारा ध्यान बिल्कुल अपने बॉडी का ध्यान दिलाएंगे हम। और इसके साथ साथ अधिवक्ताओं के लिए अभी कोई सिक्योरिटी के रूप में कोई हमारे पास बीमा वगैरह नहीं है। तपती लू में जब लोग अपने अधिकारी अपने एसी के चैम्बरों में बैठे रहते हैं, तब भी अधिवक्ता इसी शेड में तपती लू में बैठ के अपने मुवक्किलों और अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। लेकिन हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है, हमारे पास कोई मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। आदरणीय वीरेंद्र शाही जी, स्वर्गीय वीरेंद्र शाही जी ने इसमें एक पहल किया था कि अधिवक्ताओं के लिए बीमा की उपलब्धता हो और पेंशन की व्यवस्थाएं हों, 70 वर्ष से 60 वर्ष से 65 वर्ष से अधिक से अधिवक्ताओं को मिले। हमारे पास गवर्नमेंट की कोई ऐसी सुविधा नहीं है और समाज के सबसे निचले पायदान से लेके ऊपर के पायदान तक हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन इस अधिवक्ता, यह बड़ी दुखद विषय है और दिक्कत बात है कि इस अधिवक्ता के लिए अपनी सिक्योरिटी के रूप में कुछ नहीं। अधिवक्ताओं को भी जो कुछ आर्थिक सहायता मिले, बिल्कुल, ताकि वो भी अपने आप को स्टैंड कर सकें, वो भी अपने आप को मजबूत कर सकें, बेहतर अध्ययन कर सकें, तो इस दिशा में आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं जब कचहरी में प्रवेश लिया तो मैं भी एक युवा अधिवक्ता के रूप में ही प्रवेश लिया और उस पीड़ा और उस दर्द को मैं समझता हूँ कि वह एक अपेक्षा लेके कचहरी में आता है, साथ ही साथ वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करता है, तो उस माध्यम से उसको कुछ और भी हेल्प मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, यह बार हमें कई एचजेएस, कई एपीओ हर साल देती है, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में प्रतिभाएं हैं, वह निखर कर बाहर आती हैं। उसको एक हमको पथ देने की ज़रूरत है, एक सहयोग देने की ज़रूरत है कि वो प्रतिभाएं बाहर आएँ और हमारे प्रदेश, हमारे जनपद, हमारे राष्ट्र के एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका अदा करें। पांडे जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वकालतनामे के माध्यम से जो राशि एकत्रित की जाती है जी, उस राशि का सही प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप वकालतनामे का दाम बढ़ाते हैं तो जो अधिवक्ताओं को मिलने वाली राशि है उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं ले जाऊंगा इस सदन पे पटल तक इसको। चलिए, बहुत सुंदर। चलते चलते आखिरी सवाल, मैं किस तरह से आप अपने मतदाताओं से अपील करेंगे कि आपका मतदाता आप ही को अपना उपाध्यक्ष चुने? क्यों, क्या करेंगे? मेरा बस यही निवेदन है और मेरा एक अपील है कि जो भी मतदाता है मेरा, कोई अलग नहीं है, सब लोग हम लोग एक हैं। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव हो, यही हमारी प्राथमिकता है। चलिए, हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं है। पांडे जी, आप जो है अपने व्यस्ततम समय में से आपका प्रचार कार्य का ये दौर है और इसमें आप लगातार, आपकी व्यस्तता है और इन व्यस्ततम क्षणों में से हमारे लिए आपने समय निकाला और हमारे माध्यम से अपने मतदाताओं को अपनी कार्य योजना से अवगत कराया और अच्छी अच्छी बातें आपने बताया। आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत। एक बार हमें जरूर अवसर दें। अधिवक्ता हित सर्वोपर हित, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।